अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बिलाल एंड यू आर वाचिंग बिलाल ब्लॉगर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और स्क्रैच लेवल से हमने एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट की है, जिसका सिर्फ पर्पज़ यही है कि तमाम तर आने वाले नए नौजवान और जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है और वो पेड कोर्सेज नहीं बाय कर सकते, जिसकी वजह से हमने 100% यहाँ पे फ्री नॉलेज जो है, जो हमारी टिप्स हैं, जो चीज़ें हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसीलिए एक सीक्वेंस के साथ हमने वेबसाइट बनाई है ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर हम चलें, ताकि आपके लिए भी ईज़ी हो उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो में डोमेन नेम के बारे में बात होगी। मेरे जो दोस्त हैं खुर्रम शहज़ाद और एक अच्छे सीनियर राइटर भी हैं, वो आपको बताएँगे कि डोमेन नेम को किस तरह सर्च करना चाहिए और डोमेन नेम के लिए कौन-कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकली तौर पर आपको बताएँगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिनको इंशाल्लाह आप माइंड में रखेंगे, तो आप एक अच्छी ब्रांडेबल डोमेन बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर दूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब आप खुर्रम शहज़ाद जो है आपको बताएँगे कि जो ब्रांडेबल डोमेन होती है, उसके लिए कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है खुर्रम शहज़ाद और जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं और बिलाल काफ़ी अर्से से बहुत अच्छे दोस्त हैं और पार्टनर भी हैं। और इसलिए हमने मिलके आप लोगों के लिए एक वेब सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बनाना सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच टू जनरेटिंग योर फर्स्ट डॉलर। तो ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बिलाल ने आपको बताया कि हाउ टू डोमेन और हाउ टू सर्च और हाउ टू सेलेक्ट अ डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट। तो जो लोग पहले से वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं या जो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो ये उनके लिए तो ये बहुत एक बेसिक चीज़ है डोमेन सर्च करना। लेकिन जो एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, जिन्होंने पहले इस पे काम नहीं किया, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन नेम सर्च करना एक इजी काम नहीं है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अगर आपको पहले से नहीं मालूम क्या एक डोमेन नेम की क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या खसूसियात होती हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ईजिली और इफेक्टिवली एक डोमेन नेम कैसे सर्च करनी है अपनी अमेज़न या किसी भी वेबसाइट के लिए। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई डोमेन नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि डोमेन नेम ज़रूरी क्यों है। इसमें सबसे पहले तो यह है कि इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, कोई भी विजिटर या जो व्यूअर्स पहली दफ़ा आपके वेबसाइट पे आएगा, तो सबसे पहले वो आपकी डोमेन नेम को ही देखेगा, उसको ही रीड करेगा। और अगर आपकी डोमेन नेम अच्छी डोमेन नेम है, एक उसमें पुल है, उसमें अट्रैक्टिव डोमेन है, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को वो विज़िट करेगा। दूसरी जो डोमेन नेम की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इफेक्ट्स योर एसईओ। डोमेन नेम, एक अच्छी डोमेन नेम आपके एसईओ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, गूगल में रैंक करने के लिए भी। एक आपकी अट्रैक्टिव डोमेन नेम अट्रैक्टिव तो होनी चाहिए, लेकिन दूसरी वो आपकी नीश से रेलिवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी हम ये जो वेबसाइट आप बनाएंगे तो उसमें हम ओवन्स पे काम करेंगे, तो आपको जो वेब डोमेन आप परचेज करेंगे उसमें आपका जो ओवन का लफ्ज़, ओवन का वर्ड है, वो डेफिनेट आपने बिल्कुल लाजमी इंक्लूड करना है इसके अंदर। ठीक है, नीश से रिलेटेड आपकी जो डोमेन होगी तो उसमें आपकी एसईओ को इसलिए फ़ायदा होगा कि जो जब आप स्लोली आर्टिकल्स में ऐड करेंगे, तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और वो देखेगा कि ये वेबसाइट जो ओवन से रिलेटेड है और इसके जो यूआरएल है उसमें भी ओवन का वर्ड आ रहा है बार बार। तो जो आपके जो कंपिटेटर्स होंगे दूसरे, उनके मुकाबले में आपकी वेबसाइट को ये रैंक करना शुरू कर देगा। तीसरा इसका जो खसूसियत ये है कि वो आपकी जो ब्रांड रिकग्निशन के लिए एक यूनिक और अट्रैक्टिव वेबसाइट डोमेन बहुत ज़रूरी है। आप इसी तरह ले लें, जब आप वैसे भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप एक यूनिक और अच्छा नेम, अच्छा ब्रांड नेम आप उसको तलाश करते हैं, ताकि आपकी एक यूनिकनेस हो। अब मार्केट में आप जाएँ तो लोग आपको ईज़िली पहचान लें। अगर आपका रन ऑफ द मिल डोमेन नेम है या बिज़नेस नेम है, तो वो आपके लिए अपनी एक शनाख्त बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी डोमेन नेम की इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपने डोमेन नेम को सर्च कैसे करना है या उसको फाइंड कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको 9 पॉइंट्स मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि जो भी डोमेन नेम आपने सर्च करनी है उसमें आपने 9 पॉइंट्स को लाजमी अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले क्या है जी, आपने सिर्फ .com डोमेन यूज़ करनी है। ये .com डोमेन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में ऑलमोस्ट 43% जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो उन .com डोमेन यूज़ करती हैं।
ठीक है। और वैसे भी कोई भी विजिटर सब जो पहले गूगल पे आता है या इंटरनेट पे आता है तो सबसे पहले वो .com ही सर्च करता है। .com कोई भी उसका डोमेन का नाम है, मसलन हमने अब आइडियल ओवंस डोमेन ये परचेज़ की है आपने इस वेबसाइट के लिए आइडियल ओवंस, तो ठीक है। कोई भी रीडर आएगा या विजिटर आएगा तो सबसे पहले वो idealoverns.com ही सिलेक्ट करेगा, राइट टाइप करेगा गूगल में। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप .com डोमेन जो है वही सर्च करें। उसके बाद आपकी जो डोमेन है वो शॉर्ट होनी चाहिए। जितनी डोमेन शॉर्ट होगी उतना ही आपके जो व्यूअर्स हैं या आपके विजिटर हैं उतना उनके लिए इजी होगा कि आपकी डोमेन नेम को वो मेमोराइज़ कर सकें, अपने जहन में बैठा सकें, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला ये होता है कि आप कोशिश करेंगे आपकी जो डोमेन है लेस देन 10 करैक्टर्स हो, ठीक है, करैक्टर्स और लेटर्स, ठीक है। तो अभी आप देखें कि जो आइडियल ओवंस है इसमें टोटल 10 करैक्टर्स हैं। आइडियल के 5 ओवंस के ये 10 करैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम आप जो है ना 15 लेटर्स तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी डोमेन लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एसईओ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। आपके रीडर्स के लिए, आपके विजिटर्स के लिए भी इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। इट शुड बी सिंपल। सिंपल से मीनिंग यही है कि आप इट शुड बी इजी टू टाइप, इट शुड बी इजी टू मेमोराइज, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट डोमेन नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा आपने लॉन्ग डोमेन रख दी है, उसको टाइप करना भी मुश्किल होता है, उसको याद करना भी मुश्किल होता है, उसको ज़हन में रखना भी मुश्किल होता है। उसको अब वैसे किसी को किसी ने आपकी वेबसाइट सजेस्ट करनी है तो वो उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए भी। अब आइडियल ओवंस बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, ठीक है ना, इजी वेबसाइट है, टाइप करना भी इजी है, इसको मेमोराइज करना भी इजी है, ठीक है। शुडंट हैव एनी डिजिट्स और डैशेस, ठीक है। डिजिट्स और डैशेस का मतलब क्या है कि अक्सर आपने वेबसाइट देखा होगा, हमारी अपनी जो फॉर्मर वेबसाइट थी जो हमने सेल कर दी थी उसमें 10wares.com था, ठीक है। ये 10wares हमने इस तरह रखा था कि हम एक वेबसाइट से इंस्पायर हुए थे, उसका नाम 10bees था, तो उसी को हमने देखते हुए इसको 10wares रख दिया। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो डिजिट्स अपनी वेब डोमेन नेम में आपने यूज़ नहीं करने, ये भी आपकी वेबसाइट की जो एसईओ के लिए है और लॉन्ग टर्म मेमोरेबिलिटी के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा, आपने मतलब आइडियल ओवंस आपने परचेज कर ली है, अब आप ये idealoverns.com आइडियल और ओवंस अपनी डोमेन में यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ लोग कैसे करते हैं दरम्यान में डैश डाल देते हैं। ये काम भी आपने नहीं करना, आप इसको आपने अवॉइड करना है। इसकी वजह क्या है कि डैशेस को भी लोग टाइप करते हुए डैशेस टाइप करना है तो बहुत इजी, लेकिन जो आपके व्यूअर्स हैं या आपके विजिटर हैं उसको टाइप करते हुए उनको बड़ी इसमें ना डिफ़िकल्टी पेश आती है, या वो टाइप नहीं करना चाहते। वो सिंपल और डोमेन नेम टाइप करते हैं या राइट करते हैं, उसमें जो डैश है वो आपकी डोमेन नेम को डिफ़िकल्ट बना देती है, कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो आपने डोमेन सिंपल रखनी है, तो इसके लिए आपने इस डैश को अवॉइड करना है, ठीक है। इजी टू प्रोनाउंस मैं पहले बता चुका हूँ कि आप जो उसको जो विजिटर है उनके लिए उसको बोलना, उसको प्रोनाउंस करना भी इजी होना चाहिए। अब idealoverns.com वेबसाइट है, बहुत इजी टू प्रोनाउंस है, इसको बोलना आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आपकी ज़ुबान पे इसी तरह आसानी से ये आ जाती है, ठीक है ना। इसके मुकाबले में आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं जो डिफ़िकल्ट है और जो उसका मतलब भी लोगों को मालूम नहीं, तो वो आपकी जो डोमेन है वो डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस हो जाएगी। उसके बाद ब्रांडेबल का मतलब क्या है कि आपकी जो डोमेन नेम है वो यूनिक होनी चाहिए, वो किसी से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, वो रन ऑफ द मिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक अपने यूनिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक जिम की वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट जिम, ठीक है ना, बेस्ट जिम, ठीक है। ये बहुत ही जेनेरिक डोमेन है, ठीक है, बहुत ही जेनेरिक डोमेन है, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी नहीं। इसके बदले में आप और इसके बजाय आप रख लें यूनाइटेड जिम, ठीक है ना, आइडियल जिम, ये भी एक अच्छा डोमेन है, लेकिन ये पहले से डोमेन में परचेज होंगे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रिक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको आपने एक वर्ड चूज़ किया है, ठीक है ना, जैसे आप आइडियल ओवंस ही आप देख लें, ठीक है,
तो उसमें आपको आइडियल ओवन्स आप इसको दोबारा परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको परचेज़ की हुई है। तो उसका सलूशन ये है कि आप आइडियल का सिनोनिम्स गूगल से देखें या वैसे कहीं से आप आइडियल के सिनोनिम्स यूज़ करें। बस आप परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं आइडियल का सिनोनिम्स, इस तरह कैप्टिवेटिंग ओवन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स आप इसमें लगाएंगे ना तो आपको बेशुमार डोमेन्स मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है, मतलब जिम की वेबसाइट है, आप इसमें अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना निक नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन जैक्स जिम, ठीक है ना, जैक्स जिम, सारा जैक्स जिम, ठीक है ना, पीटर जिम, ठीक है। इसलिए से आपका नाम है फॉर एग्जांपल निक नेम निकी है, निकी जिम। तो इसका क्या होता है कि ये ना, एक तो आपको डोमेन नेम इजी मिल जाती है, दूसरा ये आपका यूनिक हो जाता है, ठीक है ना, इसमें आप ब्रांडेबल हो जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता गूगल में डोमेन को सर्च करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती। आप अपना नाम लगाएं और साथ जो आपकी निश है उसमें मसलन आप कह सकते हैं कि जैक्स ओवंस, ठीक है, पीटर्स ओवंस, सही है। तो ये इस तरह डोमेन नेम सर्च करना ज़रा आसान हो जाता है अगर आप उसमें अपना नेम इंक्लूड कर लें, ठीक है। दूसरा भी रेलेवेंट टू योर नीश, ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी डोमेन नेम है उसमें कम से कम एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपकी नीश से रेलेवेंट हो। मतलब हम आइडियल ओवंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आप ओवंस जो है ना हमारी नीश से रेलेवेंट है, ठीक है ना। अगर आप किचन पे काम कर रहे हैं ओवरऑल तो आपने किचन का वर्ड अपने डोमेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। ऐसे आप फोटोग्राफी पे कर रहे हैं या कैमरास पे कर रहे हैं या आप होम इम्प्रूवमेंट में कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे एक लफ्ज़ एक वर्ड ऐसा लाजमी हो जो आपकी नीश से रिलेटेड हो। ये ना सिर्फ आपको ब्रांडेबल आपके डोमेन को बना देगा बल्कि ये आपकी एसईओ के लिए भी एक अच्छा जो है ना वो एक तरीका है, ठीक है। शुड बी मेमोरेबल, आप ये सारी चीज़ें अपने डोमेन नेम में इंक्लूड करेंगे तो आपकी डोमेन नेम ऑटोमेटिकली ना सिर्फ ब्रांडेबल होगी, यूनिक होगी, बल्कि वो मेमोरेबल भी हो जाएगी। लास्ट आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो डोमेन है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। फर्क इसका मतलब क्या है कि आपने डोमेन ले ली, मसलन आप ओवंस के बारे में रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपने ऐसी डोमेन लेनी है कि बाद में आप इसमें जी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर सकें। मसलन हम एक फॉर 6 मंथ या 1 ईयर हम ओवंस पे काम करते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं नहीं यार हम इसको अपनी वेबसाइट को एक्सपेंड करना चाहिए, तो उसमें हम बाद में ग्रिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कुकिंग रेंजेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवन से रेलिवेंट हैं। आप ऐसी डोमेन नेम नहीं यूज़ करनी जो बिल्कुल ही आपकी प्रोडक्ट से स्पेसिफिक हो, तो उसमें नुकसान ये होता है कि फ्यूचर में आप अगर अपनी वेबसाइट को एक्सपेंड करना चाहें तो जो आप नई प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल आपकी डोमेन से रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स थे जो आपने अपनी डोमेन को परचेज़ करते वक्त अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो आप ये इन चीज़ों इन टिप्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी डोमेन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 पॉपुलर डोमेन नेम जनरेटर्स हैं। अगर आप डोमेन नेम ढूंढने में परेशानी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक डोमेन नेम जनरेटर्स होते हैं जहाँ पे जाके आप इजीली अपनी डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या थे, इसमें 3-4 डोमेन नेम जनरेटर्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है bustaname.com, wordlight.com, leandomainsearch.com एंड domainhole.com। इसमें से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपने bustaname.com से अपनी डोमेन नेम कैसे जनरेट करनी है। तो हम चले जाते हैं bustaname.com पे। ये ये देखें bustaname.com, ठीक है। इसमें वो कहता है स्टार्ट हेयर वर्ड कंबाइन द टाइप ऑफ फ्यू वर्ड दैट प्रेस इंटर, ठीक है। इसमें आपने 3-4 कीवर्ड्स अपनी नीश से रिलेटेड लिखें तो आपको अच्छी डोमेन नेम मिल जाएगी। मतलब मैं आइडियल ऐड करता हूँ, ओवन ऐड करता हूँ। ओवन इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा कि हम पहले ही वो ले चुके हैं, ठीक है। ओवन आइडियल लिया लेकिन आइडियल ओवन आप उसको कर लें, इसको उल्टा आप कर लें। उसके अलावा आप बेस्ट, ठीक है, उसके अलावा आप किचन कर लें, ठीक है, और परफेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह 4-5 वर्ड्स आप ऐड करेंगे तो आपकी डोमेन नेम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप कर लें ओ शेफ, ठीक है, शेफ आइडियल, सही है ना, ओवन शेफ, ठीक है, ओवन शेफ आइडियल ओवन शेफ। इस तरह आप 3-5-6 या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडियल की डोमेन से रिलेटेड डोमेन नहीं मिल रही तो उसमें आप इसका सिनोनिम भी लगा सकते हैं। इस तरह हम ये इसमें एक पूरी आपको लिस्ट दे देगा जो अवेलेबल डोमेन्स हैं।
एक और चीज़ में देखेंगे, सिर्फ डॉट कॉम डोमेन इसमें आपको शो कर रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको डॉट कॉम डोमेन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक छोटे से एग्जांपल थी कि आपने डोमेन नेम जनरेटर से डोमेन नेम कैसे सर्च करनी है। उसके बाद लास्ट में आपने वेयर टू बाय डोमेन नेम्स, कहाँ से डोमेन नेम परचेज कहाँ से करनी है। तो इस तरह बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स होते हैं, जिसमें गो डैडी है, होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, लेकिन जो हमारा फेवरेट है, जो हम रिकमेंड करते हैं, वो नेम चीप है। नेम चीप पे हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो बहुत चीप है, जैसे कि नाम से जाहिर है, और दूसरा ये इसकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डोमेन नेम परचेज़ कर सकते हैं। तो उसमें नेम परचेज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, ये हम नेम चीप पे आ गए हैं। इस पर आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जाके अपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो डोमेन नेम आपने चूज़ की है वो उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल idealovens.com सर्च करने के बाद ये देखें जी, idealovens.com पहले से ही टेकन है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो वेबसाइट और डोमेन पहले से ही टेकन है तो उसको आपको सब्सटीट्यूट आपको बताएगा। idealovens.net अवेलेबल है, idealovens.org अवेलेबल है, idealovens.ai अवेलेबल है। तो आपने जो भी आपको डोमेन अवेलेबल है, या आपको डॉट कॉम डोमेन आप दोबारा सर्च कर ले अगर आपकी एक डोमेन अवेलेबल नहीं है, जो मैंने टिक्स आपको बताई हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए, तो idealovens.net अवेलेबल है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, इसको ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने इसको जाके परचेज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये थी व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, क्योंकि डोमेन नेम, अच्छी डोमेन नेम के बगैर एक अच्छी वेबसाइट बनाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, कि आपने थॉरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एक डोमेन नेम कैसे सर्च की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि आपने वेब होस्टिंग कहाँ से परचेज़ करनी है और वेब होस्टिंग क्या चीज़ है। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि खुर्रम शहज़ाद ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि डोमेन नेम लेने से पहले कौन-सी चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, एंड आई एम होपफुली कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है या कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि आप दोस्तों का जब तक साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम भी जो है ना कोशिश होगी कि अच्छे अंदाज में आपको सिखाने की कोशिश करें। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग एफिलिएट फील्ड में आना चाह रहे हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी वेबसाइट को एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए, तो हम उनको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकें, ताकि जिस तरह हम खुद एफिलिएट वेबसाइट को रन कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इसी तरह तमाम तर वो नए नौजवान, वो नए लोग जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और ऑनलाइन घर में बैठकर एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो हमारा यही मिशन है कि हम जो है ना ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं, जो जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, वो हम आपको फ्रीली प्रोवाइड करें। यकीन करें, हमारा कोई पर्पज़ नहीं है कि हम इसके पीछे, आप अगर कोई समझता हो कि जी ये सीरीज़ इन्होंने अगर स्टार्ट की है, तो क्या पता नहीं ये पैसे लेना चाह रहे हैं या पैसे कमाना चाह रहे हैं या कोई पेड कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिर्फ़ पर्पज़ यही है कि आप तमाम तर जो नए लोग हैं, जितनी भी आपको मुश्किलात आती हैं, ताकि आप उन मुश्किलात को जो है ना कम करके उन पे आप अच्छी जो चीज़ें हैं, अच्छी जो टेक्निक्स हैं, यहाँ पे आप उनको फ्री में लर्न करके एक खुद मुख्तियार होके आप काम कर सकें, ताकि किसी भी किस्म की अगर आपको टेंशन हो या काम के हवाले से या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको इस काबिल हो जाएं कि उस चीज़ को आप खुद सॉल्व कर सकें। तो हमारा यही मिशन है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकली वीडियोज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।